ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलिय्यिल अज़ीम। अऊज़ु बिल्लाहिस समीउल अलीम मिनश शैतानिर लईनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अव्वलीन वल आखिरीन खैरिल मुबश्शिरीन वल मुनज़िरीन अफ़ज़लिल मख़लूक़ीन फ़ी आलमित तकवीन अबिल क़ासिम मुहम्मद व आलिहि तय्यबीन ताहिरीन अल मअसूमीन अल मज़लूमीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन मिन लैलिना हाज़ा इला यौमिद्दीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फ़त्हु व रअयतन नास यदख़ुलून फ़ी दीनिल्लाहि अफ़वाजा फ़सब्बिह बिहम्दि रब्बिका वस्तग़फ़िरहु इन्नहु काना तव्वाबा। सलावत। मोहतरम और मुअज़्ज़म सामीन, इससे पहले कि मैं गुफ्तगू का आगाज़ करूँ, आप सभी हज़रात से गुजारिश है कि एक बार सूरह हम्द और 3 मरतबा सूरह कुल हुवल्लाह की तिलावत फरमा कर इसका सवाब जिस मरहूमीन जिनका नाम मैं आपको सुना रहा हूँ इनकी खिदमत में पेश कर दीजिए। मरहूम काजिम करबलाई साहब, मुलीमा खातून करबलाइया मरहूमा, इकबाल हुसैन साहब मरहूम, आमिना खातून मरहूमा, उबैदा मरहूमा, शहर बानो करबलाइया मरहूमा, ज़ाकिरा बानो मरहूमा, कनीज़ शीरी और अज़ीज़ुल मरहूमा, जुमला मोमिनीन और मोमिनात, इन सब की रूहों को इस फातिहा का सवाबी साल फरमा दें। एक सलावत भेज दें मोहम्मद वाले मोहम्मद। एक अरसा दराज के बाद आपके सामने हाजिरी का मौका मिला है। खुश शुक्रगुजार हूँ मैं अपने भाई बेपनाह मुखलिस और बेहिसाब मोहब्बत करने वाले मौलाना ज़फ़र हसन साहब को, जिनकी बदौलत आज मैं आपके सामने हाजिर हूँ। खुदा इन्हें तूल उम्र अता फरमाए और इनका जज्बा और इश्क़ अहले बैत रोज़ बरोज़ परवान चढ़ता रहे। बतौर उन्वान मजलिस कुरान मजीद का एक छोटा सा सूरा है जिसकी तलावत का शरफ़ मैंने आप हज़रात के सामने हासिल किया है। इस पूरे सूरे में परवरदिगार अपने हबीब सरकार दो आलम से मुखातिब है
और उन्हें ये यकीन दिला रहा है कि आपने राह तबलीग में जितनी भी कामयाबियां हासिल की हैं वो कामयाबियां आपको इसलिए मिली हैं कि हमारी मदद और नुसरत आप तक पहुंची। तो अब चूंकि कामयाब हुए हैं आप हमारी मदद और नुसरत की वजह से, लिहाजा बतौर शुक्रिया आपका फरीज़ा है कि आप अपने पालने वाले के हम की तस्बीह पढ़िए और उसकी बारगाह में इस्तिग़फ़ार कीजिए। देखिए, मेरी सारी गुफ्तगू सिर्फ एक लफ्ज़ के सिलसिले से आज है और वो लफ्ज़ है इस्तिग़फ़ार। बहुत ही सूखा और बहुत ही खुश्क लफ्ज़, जिसमें जहनों को ताज़ा करने वाली गुफ्तगू का निकाल पाना भी एक अम्र मुहाल है। लेकिन इस कस्बे जलालपुर में शायद ही कोई हो जो मुझसे वाकिफ़ न हो। आप जानते हैं कि मैं खुश्क मजलिसें पढ़ने का आदी नहीं हूँ, तो इस खुश्क वादी में भी मैंने टहल टहल कर तरी तलाश कर ली है और इंशाअल्लाह गुफ्तगू वैसी ही होगी जैसी मैं करता हूँ। हम हों या आप, सबके जहन में एक गलत फहमी ये घर करके बैठी हुई है कि इस्तिग़फ़ार के मानी होते हैं गुनाहों से तौबा। और ये गलती बड़े बड़ों से हुई है, सिर्फ अवाम ही में नहीं है ये चीज़। मुसलमानों को उलमा भी इस गलती का शिकार हुए हैं कि इस्तिग़फ़ार के माने हैं गुनाहों से तौबा। इसीलिए कुछ जाहिल उलमा ने यहाँ तक लिख दिया कि चूँकि इस्तिग़फ़ार गुनाहों से तौबा के लिए होता है और अल्लाह ने अपने नबी से मुतालबा किया है कि आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, इसका सीधा सा मतलब है कि तौबा तौबा खाकम बदहन। पैगम्बर इस्लाम से भी कुछ गुनाह हुए थे जिनकी माफ़ी के लिए अल्लाह ने उन्हें हुक्म दिया कि आप इस्तिग़फ़ार किया कीजिए। तो अभी बात दो और दो चार की तरह वाज़ेह हो जाएगी कि हमारे रसूल से गुनाह हुए हैं कभी, या ये गुनाहगार ज़हनियत की उपज का नतीजा है। देखिए, एक बात याद रखिए, लफ्ज़ इस्तिग़फ़ार हमारे घरों का दिया हुआ लफ्ज़ नहीं है, ये कुरान मजीद का दिया हुआ लफ्ज़ है। और कुरान मजीद के अल्फाज मानी और मतालिब के एतबार से कितनी वुसाअत रखते हैं, अगर इस बात का अंदाज़ा करना है तो बाबे शहर इल्म मौला अली के दहन अक़दस से निकली हुई कुछ लफ्ज़ें सुनिए। मौला अली इरशाद फरमाते हैं, बहुत तवज्जो से सुनिएगा, मौला अली इरशाद फरमाते हैं कि कुरान मजीद के हर लफ्ज़ के 70 वाज़ह मानी हैं और 70 पोशीदा मानी हैं। कितने हो गए? 140। अभी हिसाब आसान है, मौला अली की गुफ्तगू खत्म होते होते हिसाब बेहिसाब हो जाएगा। का कुरान मजीद के हर लफ्ज़ के 70 वाज़ह मानी हैं, 70 पोशीदा मानी हैं, फिर हर वाज़ह मानी की 70,000 वजाहतें हैं और हर पोशीदा मानी की भी 70,000 वजाहतें हैं। अब हो कोई माई का लाल तो जोड़ के बताए हमें कि एक लफ्ज़ के कितने मफहूम हो गए। भाई, कुरान मजीद मानी और मतालिब का अगर इतना बड़ा खजाना न होता तो एक बिस्मिल्लाह की तफसीर में रात छोटी न हो जाती। एक सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाला मोहम्मद। मौलाए कायनात जब बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की तफसीर करने बैठे तो रात तमाम हो गई, तफसीर खत्म नहीं हुई। तो ये इस बात की दलील है कि कुरान के अल्फाज कितने मफाहिम और कितने मतालिब रखते हैं अपने दामन में। एक मफहूम इसका गुनाहों से तौबा भी है, उससे इनकार नहीं हो सकता। लेकिन जिंदगी में न जाने कितने ऐसे मसाइल हैं जिनके हल के लिए हमारे मासूमीन ने फरमाया है इस्तिग़फ़ार किया करो।
अब मैं आपको एक वाकया सुना देता हूँ, और वो वाकया भी मौला अली ही से मंसूब है। उसके बाद कुरान की कुछ आयतें सुन लीजिएगा, जिससे आपको खुद अंदाजा हो जाएगा कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों से तौबा के लिए नहीं होता। और ये वाकया मौला अली की ज़िंदगी के उस दौर से मुताल्लिक़ है जिस दौर में आपके पास ज़ाहिरी हुकूमत भी थी। बातिनी हुकूमत तो हमेशा के लिए है, लेकिन ज़ाहिरी हुकूमत भी मौला अली के हाथ में है। मौला मिंबर कूफा पर तशरीफ़ फरमा है, वाज़ व नसीहत का सिलसिला जारी है, और जब ये सिलसिला ख़त्म हुआ तो दरमियान में एक शख्स खड़ा हो गया, हाथों को जोड़कर, मौला मेरा एक मसला हल कर दीजिए। का बता क्या मसला है तेरा? का मौला बहुत गुनाह किए हैं मैंने, कोई ऐसी तरकीब बता दिया कि अल्लाह मेरे गुनाहों को माफ़ कर दे। का जा दिल से इस्तिग़फ़ार किया कर, अल्लाह तेरी ख़ताओं को माफ़ कर दे। देखिए, ये वो मफ़हूम मौला ने बताया जो हम और सब जानते हैं। ये बैठा तो एक और खड़ा हो गया, का मौला मौका मिल गया तो मैं भी चाहता हूं अपनी मुश्किल हल कर लूं। का तू भी बता क्या तेरी मुश्किल क्या है? का जिस इलाके में हम रहते हैं वहां कहत पड़ गया, बारिश नहीं हो रही, कोई ऐसी दुआ बता दिए कि हमारे इलाके में बारिश हो जाए। का जा इस्तिग़फ़ार किया कर, तेरे इलाके में बारिश हो जाएगी। ये बैठा तो एक और खड़ा हो गया, जैसे मौके की तलाशी में थे सब। का मौला एक परेशानी मेरी भी है। का तेरी परेशानी क्या है? का दुनिया की सारी नेमतें अल्लाह ने दी हैं, एक नेमत औलाद से महरूम, कोई औलाद नहीं। कोई ऐसी दुआ बताइए कि साहिब औलाद हो जाऊं मैं। का जा इस्तिग़फ़ार किया कर, अल्लाह तुझे कसरत से औलाद देगा। ये बैठा तो एक और खड़ा हो गया, मौला एक परेशानी मेरी भी दूर कर दिया। का तू भी बता। का इतना मुफलिस हूं, इतना गरीब हूं कि 2 वक्त की रोटी भी सुकून से नहीं मिलती। कोई दुआ ऐसी बता दिए कि मेरे रिस्क में इजाफा हो जाए। का जा इस्तिग़फ़ार किया कर, अल्लाह तुझे रिस्क कसीर देगा। ये बैठा एक और खड़ा हो गया, मौला एक मसला मेरा भी है। का तू भी बता दे। का मैंने एक बाग लगाया था खजूर का, सोचा था कि इससे जो कमाऊंगा उसी से अपने बाल बच्चों को जिला लूंगा। मौसम की ऐसी मार पड़ी कि बाग पूरा जल के खत्म। अब मेरे पास रोजी का कोई जरिया ही नहीं बचा। मौला बताइए मैं क्या करूं? का तेरा एक बाग तबाह हुआ है ना, जा इस्तिग़फ़ार किया कर, अल्लाह तुझे कई बागात का मालिक बना देगा। ये बैठा तो एक और खड़ा हो गया, का मौला एक मुसीबत मेरी भी सुन लीजिए। का तुम भी बताओ। का हम जिस इलाके में रहते हैं वहां काश्तकारी की सिंचाई के लिए पानी का कोई जरिया नहीं। हम लोगों ने, बस्ती वालों ने बड़ी मेहनत करके एक नहर खोद के दरिया से पानी अपनी बस्ती तक पहुंचाया था। अल्लाह जाने क्या हो गया, नहर सूख गई है, पानी ही नहीं आता। मौला बताइए क्या करें? का जा इस्तिग़फ़ार किया कर, तेरी नहर में पानी फिर से आ जाएगा। सुन लिया आपने? यहां तक मौला पहुंचे थे। अब एक तारीख का बहुत ही जाना पहचाना नाम, अब्दुल्ला इब्न अब्बास, आप सब जानते हैं। मौला के चचेरे भाई भी हैं, मौला के शागिर्द भी हैं, मुफस्सिर कुरान भी। अब ये जहन में रहे कि तफसीर कुरान कोई जाहिल नहीं कर सकता, मुफस्सिर कुरान है ये। एक मता ये खड़े हो गए, मौला एक बात समझ में नहीं आई। का इब्न अब्बास तुम्हारी समझ में क्या नहीं आया? का इतने लोगों ने आपसे सवाल किया, सबका आपने एक ही हल बता दिया। जाओ इस्तिग़फ़ार किया करो। मौला ने एक मरता इब्न अब्बास का चेहरा देखा। का इब्न अब्बास लगता है कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आया। क्या कहा? का लगता है कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आया। का मौला ये आप कह रहे हैं? अरे आप ही तो मेरे उस्ताद हैं, आप ही ने मुझे कुरान पढ़ाया, आप ही से तालीम हासिल की है मैंने। कहा मैंने पढ़ाया है, मैंने समझाया भी है, लेकिन तुम्हारा सवाल बता रहा है कि तुमने पढ़ लिया है, समझे कुछ नहीं। का मौला ये कैसे?
का जितना मैंने कहा है सब कुरान में है। जितना मैंने कहा है ये सब कुरान में है। इब्ने अब्बास ने कहा मौला सब कुरान में कहा। सुनो, जब अल्लाह ने जनाबे नूह को नबूवत की जिम्मेदारियां देकर भेजा और नूह अपनी कौम के दरमियान में आए तो उन्होंने कौम से खिताब करके कहा, ए मेरी कौम वालों, इस्तगफिरू रब्बकुम इन्नहु काना गफारा व युरसिलु समा अलैकुम मिदरारा व युमदिदकुम बिअम्वालिन व बनीना व यजअल लकुम जन्नातिन व यजअल लकुम अनहारा। नूह ने क्या कहा, ए कौम वालों, इस्तगफार किया करो, अल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ करेगा। इस्तगफार किया करो, अल्लाह तुम्हारे यहाँ बारिश भेजेगा। इस्तगफार किया करो, अल्लाह तुम्हें दौलत देगा। इस्तगफार किया करो, अल्लाह तुम्हें साहिब औलाद बनाएगा। इस्तगफार किया करो, अल्लाह तुम्हें बागात का मालिक बनाएगा। इस्तगफार किया करो, अल्लाह तुम्हारी नहरों में पानी भेजेगा। का इब्ने अब्बास बताओ ये सब आयतें कुरान में हैं कि नहीं है? का मौला आप कह रहे हैं तो मैं मान लेता हूं कि हैं कुरान में, लेकिन मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ये आयतें अभी अभी आप पर नाजिल हुई हैं। अली ने कहा, इब्ने अब्बास ये आयतें तो मेरे नबी पर बहुत पहले नाजिल हो चुकी थी, तुम्हारी समझ में अब आई हैं। सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। ये आयतें तो मेरे नबी पर बहुत पहले आ चुकी, तुम्हारी समझ में अब आई है। अब एक बात मैं आप सबसे पूछता हूं, मौला अली जिसे शागिर्द बना लें उसकी सलाहियत में कोई कमी हो सकती? नहीं। मौला अली जिसे पढ़ा दें उसके इल्म में कोई कमी हो सकती है? नहीं। कमाल यह है कि इब्ने अब्बास अली के शागिर्द हैं और खुद अली ने इन्हें पढ़ाया है, मगर खुद अली कह रहे हैं कि कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आया। क्या सुन रहा आपने? नहीं तवज्जो दी। खुद अली कह रहे हैं, पढ़ाने वाला कह रहा है हमने पढ़ा दिया है लेकिन कुरान तुम्हारी समझ में नहीं आया है। तो मैं एक जुमला कहता हूं कि वो कुरान जो अली जैसे पढ़ाने वाले के पढ़ाने के बाद इब्ने अब्बास जैसे समझदार की समझ में नहीं आया, वो कुरान अली बगैर मुसलमानों के लिए काफी कैसे होगा? सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो आपने मुलाजा फरमाया, मैंने वाकया भी सुना दिया जिससे आपको अंदाजा हो सकता है कि इस्तिग़फ़ार कहां कहां काम आता है, और कुरान की आयतें भी सुना दी मैंने जो इस बात की दलील है कि इस्तिग़फ़ार सिर्फ गुनाहों से तौबा के लिए नहीं होता। अब सवाल यह है कि जिस सूरे की तिलावत मैंने की है इसमें अल्लाह अपने नबी से कह रहा है आप इस्तिग़फ़ार कीजिए, तो मेरे नबी को इस्तिग़फ़ार का कौन सा फायदा चाहिए? सबसे पहला फायदा जो कुरान ने बताया, मौला अली ने बताया, गुनाहों से तौबा, गुनाहों की माफी। तो जाहिर सी बात है दुनिया हमें जो चाहे कहे, हम एक ऐसे मुसलमान हैं कि जिसका पुख्ता अकीदा यह है कि मेरा नबी मासूम है, उससे गुनाह नहीं होता। मेरा नबी गुनाह नहीं करता, तो जब गुनाह नहीं करता तो नबी इस्तिग़फ़ार गुनाहों से तौबा के लिए तो नहीं करेगा। तो अब कुरान मजीद ने दूसरा फायदा बताया कि इससे बारिश होती है। इस्तिग़फ़ार कीजिए बारिश होगी। तो क्या मेरा नबी बारिश बुलाने के लिए इस्तिग़फ़ार करेगा? तो फिर एक वाक़या सुन लीजिए। मेरे नबी की उम्र शरीफ सिर्फ 3 साल। मक्के में कहत पड़ गया, कुफार बुतों के सामने हाथ जोड़ जोड़ के दुआ मांग रहे बारिश हो जाए, बारिश हो जाए। नहीं होना थी, नहीं हुई। अल्लाह ने भी जिद पकड़ ली, नहीं होगी बारिश। जब किसी सूरत से बारिश न हुई तो अब तारीख कहती है कि ये कुफार आए जनाबे अबू तालिब के पास और कहने लगे, अबू तालिब, बहुत तवज्जो से सुनिएगा यहां पर, ए अबू तालिब, हम तो अपने खुदाओं से मांग मांग के थक गए, नहीं होना थी, बारिश नहीं हुई। अब आप ही जरा अपने खुदा से दुआ मांग दीजिए।
हाय हाय, क्या सुना आपने? मैंने तो जो कहना था कह दिया, आपने सुना ही नहीं। अबू तालिब, हम अपने खुदाओं से मांग मांग के थक गए, नहीं होना थी, बारिश नहीं हुई, अब आप ही जरा अपने खुदा से दुआ कर दीजिए। तो मैं तो कहता हूं इस सदी के मुसलमानों से उस जमाने के काफिर अच्छे थे जो जानते थे हमारा खुदा और है, अबू तालिब का खुदा और है। हम तो अपने खुदा से मांग मांग के थक गए, नहीं होना थी, नहीं हुई बारिश, अब आप ही जरा अपने खुदा से दुआ करिए। तो जनाब अबू तालिब ने कहा ठीक है, हम करेंगे दुआ, तुम सब के सब काबे के पास जमा हो जाओ, मैं अभी आके वहीं पर दुआ करूंगा। अभी जितने बदबूदार अबू थे, अबू लहब, अबू जहल, अबू सुफियान, जितने थे सब अपने अपने गरोह लेके काबे के पास जमा हो गए। जनाब अबू तालिब बैतुल शरफ के अंदर गए और एक चंद लम्हों में वापस आए, लेकिन 3 साल के पैगंबर को अपनी गोद में लिए, सीधे आए काबे के पास। काबे के पास पहुंच के पैगंबर इस्लाम को गोद से उतारा, दीवार काबा से यूं मिला के खड़ा कर दिया, और उसके बाद अबू तालिब ने हाथ उठाए, मेरे मालिक तुझे अपने इस बंदे खास का वास्ता, आया मेरे मालिक तुझे अपने इस बंदे खास का वास्ता भेज दे बारिश। अभी दुआ पूरी भी न होने पाई थी कि बादल उठना शुरू हो गए, और घंघोर बादल। अब जब बादल उठने लगे तो लोग घबराए कि अभी बारिश शुरू हो जाएगी अगर, तो हम सब भीग जाएंगे, भागे ये लोग। तो जब भागे तो अबू तालिब ने आवाज दी, भागो नहीं, सुनने लायक था जुमला है, कहा भागो नहीं, मैं तुम सबके सामने ये वादा करता हूं कि जब तक अपने अपने घर पहुंच ना जाओगे बारिश नहीं होगी। तुम सबके सामने मैं वादा करता हूं, जब तक अपने अपने घर ना पहुंच जाओगे बारिश नहीं होगी। मैं आपसे पूछता हूं, बारिश किसकी मर्जी से होती है? खुदा की मर्जी से होती है ना। तो अबू तालिब जानते थे कि अल्लाह की मर्जी कब बारिश करने की है। अबू तालिब ने कहा मैं वादा करता हूं, यानी जानते थे कि अल्लाह की मर्जी क्या है। ऐलान पैगंबर इस्लाम से पहले, ऐलान नबूवत से पहले अबू तालिब ने कहा सिर्फ मेरा भतीजा ही है, मर्जी इलाही का जानने वाला नहीं होगा। मैं भी जानता हूं मर्जी इलाही क्या है, तो मैं कहता हूं जो मर्जी इलाही को जमीन पर बैठे बैठे जान रहा हो, अगर वो काफिर है तो मुसलमान कौन है? सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। जब तक एक एक आदमी अपने घर में पहुंच जाएगा उस वक्त तक बारिश नहीं होगी, और वही हुआ। अब आपने जनाब अबू तालिब की दुआ समाप्त फरमा ली। कहा मेरे मालिक तुझे अपने इस बंदे खास का वास्ता, 3 साल का बच्चा है, और अबू तालिब कह रहे हैं तुझे इस अपने बंदे खास का वास्ता, आम तो सब है। अबू तालिब ने इसे बंदे खास क्यों कहा? क्या इसलिए कि जब ये ऐलान करेगा तब दुनिया जानेगी कि ये नबी है। मैं इसके बचपने में भी जानता हूं कि ये नबूवत के होते पर फायज है। ऐलान नबूवत है 40 साल में, अबू तालिब का ऐलान है नबी की उम्र के 3रे साल में, यानी ऐलान नबूवत से 37 साल पहले। अबू तालिब ने कहा दुनिया तब इसे नबी जानेगी जब ये बताएगा। मैं इसके बताने से पहले बहुत 37 साल पहले बता रहा हूं कि ये नबी है। तो मैं कहता हूं ऐलान नबूवत से 37 साल पहले
जिसे दुनिया काफिर समझ आई, अबू तालिब का नहीं, ये अबू तालिब नहीं, ये भतीजा नहीं है, ये मोया, ये नबी है, ये नबी है। तो मैं एक बात कहता हूं कि जो ऐलान नबूवत से 37 साल पहले मोहम्मद को नबी मान रहा हो, दुनिया में उससे बड़ा मोमिन कौन होगा? सलावत भेजे मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो नबी को वसीला बना के अबू तालिब ने दुआ मांगी और बारिश हुई। तो फिर तो मैं एक बात कहता हूं कि जिसके वसीले से दुनिया बारिश पाले, मेरे उस नबी को बारिश बुलाने के लिए इस्तिग़फ़ार की मेहनत करने की जरूरत नहीं है। वो तो फकत चाह जाए तो पूरी दुनिया में पानी ही पानी है। तो इसका मतलब मेरे नबी का इस्तिग़फ़ार बारिश बुलाने के लिए भी नहीं होगा। तो कुरान मजीद ने एक फ़ायदा और बताया कि इससे दौलत मिलती है, इस्तिग़फ़ार करने से दौलत मिलती है। तो मेरे नबी को अल्लाह ने क्या हुक्म इसलिए दिया इस्तिग़फ़ार का कि आपको जब दौलत की ज़रूरत हो तो इस्तिग़फ़ार कर लीजिए। तो एक बहुत सादा सा जुमला कह रहा हूँ, जिसके घर के बच्चों के हाथ का धोवन ज़रा जवाहिर बन जाता हो, मेरे उस नबी को दौलत पाने के लिए इस्तिग़फ़ार की जरूरत है। ये मेरा नबी तो वो है कि जब अरबों ने इसकी तबलीग देखी तो दौलत के ढेर लगाने का वादा किया, और मेरे नबी ने क्या कहा, ये दौलत क्या चीज़ है, मेरे एक हाथ पे सूरज रख दो, एक हाथ पे चांद रख दो, तब भी मैं हिमात हक से बाज नहीं आऊंगा। ये दौलत कोई माना नहीं। इसका मतलब दौलत की चाहत मेरे नबी को है ही नहीं। तो जब दौलत की चाहत नहीं है तो दौलत पाने के लिए इस्तिग़फ़ार भी नहीं होगा। अब एक फायदा कुरान ने बताया कि इससे बाग मिलते हैं। तो क्या मेरे नबी को बाग चाहिए जो इस्तिग़फ़ार करेगा? देखिए माशाअल्लाह से ये बस्ती ऐसी है जहां कसरत से हाजी हजरात भी हैं और कसरत से करबलाई लोग भी हैं। अल्लाह उन सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे, और जो लोग अभी इस शरफ से दूर हैं अल्लाह उन्हें भी मुशर्रफ फरमाए। अब जितने हाजी लोग हैं वो मेरी गुफ्तगू की तस्दीक करेंगे। हाजी जब हज के लिए जाता है तो 2 शहरों में जाता है, मक्का और मदीना। अल्लाह का शहर, मेरे नबी का शहर। मेरे नबी का शहर जो मदीना, उसके इर्द गिर्द बहुत सी ज़ियारतगाहें हैं। हर हाजी कम से कम हमारी कौम में मदीने जाता है और उन तमाम मकामात पर जाता है जो ज़ियारतगाहें हैं। अच्छा देखिए, ये भी एक ख़ास बात है, ज़ियारत के लिए हाजी जब निकलते हैं तो सऊदी गवर्नमेंट सवारी देती है। बताइए आप लोगों को मिली कि नहीं? हज के लिए आप जब गए होंगे ज़ियारत करने के लिए, मदीने की ज़ियारत गाहों के लिए निकले होंगे, तो आपको सवारी मिली थी कि नहीं? सिर्फ सवारी नहीं, एक राहबर मिलता है, गाइड मिलता है, जो बताता है कि ये कौन सी जगह है और ये ज़ियारतगाह क्यों है, उसकी वजह बताता है। 2 मरतबा अल्लाह ने शरफ मुझे भी दिया, मैं भी गया, तो जब गया तो मुझे भी सवारी मिली। देखिए ये बार बार सवारी का जिक्र मैं क्यों कर रहा हूं? गवर्नमेंट देती है सवारी। किस लिए देती है? हम तुम्हें सवारी दे रहे हैं, जाओ ज़ियारत करके आओ। क्या सुना आपने? गवर्नमेंट सवारी देती है, हम सवारी दे रहे हैं, जाओ ज़ियारत करके आओ। अगर ज़ियारत करना बिदअत होता तो सऊदी हुकूमत ज़ियारत करने के लिए सवारी का इंतजाम करती। इसका मतलब ये जबरदस्ती का प्रोपेगेंडा है। सऊदी जैसी हुकूमत भी ज़ियारत को बिदअत नहीं मानती। हमारी सवारी चली, ज़ियारत गाहों की ज़ियारत के लिए हम लोग बैठ गए। एक मकाम से हमारी गाड़ी गुजर रही थी, बस थी जिस पर बैठे थे हम, जिसमें इधर भी खजूर के दरख्त, इधर भी खजूर के दरख्त, बीच से रोड। तो वो जो राहबर था उसने आवाज दी, हाजियो तुम जिस इलाके से गुजर रहे हो इसे जानते हो क्या है? ये कहा ये बाग़े फ़िदक है।
ये बाग़े फ़िदक है जो रसूलुल्लाह को यहूदियों ने गिफ्ट में दिया था। मगर उसके बाद जो उसने कहा मगर एक बात जान लो, रसूलुल्लाह को यहूदियों ने जो बाग दिया था, जो तुम देख रहे हो, उसका 1/10 भी नहीं है, सब खत्म हो गया। थोड़ा सा हिस्सा बचा है जिसमें खजूर के दरख्त है, बाकी सब हिस्सा खत्म हो गया है। और ये जो 1/10 भी बाग़े फ़िदक का नहीं था जो हम देख रहे थे, उसे बस में बैठकर इस तरफ से उस तरफ तक देखने में लगे 2.5 घंटा। जब उसने कहा बाग़े फ़िदक तो मैं देख रहा था घड़ी में कि देखता हूं कि इस बाग को पार करने में कितना टाइम लगता है, 2.5 घंटा। और वो क्या कह रहा है कि ये 1/10 भी नहीं है जो नबी को मिला था उसमें। इसका मतलब है नबी को जो मिला था वो कोई 10-20 बीघे का बाग नहीं था, बहुत बड़ा एक इलाका था जिसका नाम था फ़िदक। और अब हमारे उलमा ये कहते हैं कि ये बाग़े फ़िदक मेरे नबी ने अपनी बेटी को हिबा कर दिया। तो मैं कहता हूं जो नबी इतने बड़े बड़े बाग बांटता फिरे, वो बाग पाने के लिए इस्तिग़फ़ार की मेहनत करेगा? बाग पाने के लिए नबी का इस्तिग़फ़ार बाग के लिए भी नहीं। तो फिर अब सवाल अपनी जगह पर है कि जितने फायदे कुरान बता रहा है, मेरे नबी को फायदा कोई नहीं चाहिए, मगर इस्तिग़फ़ार करेगा मेरा नबी, तो क्यों करेगा? हैं? नबी इस्तिग़फ़ार क्यों करेगा? इस क्यों का जवाब मुझे लखनऊ में मिल गया एक दिन। मेरे एक दोस्त हैं जो गजेटेड ऑफिसर हैं, सरकारी अफसर, बहुत बड़े अफसर। सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक वो सरकारी ड्यूटी करते हैं, लेकिन वो उठते हैं सुबह 4 बजे और सरकारी ड्यूटी से पहले साइड बिजनेस करते हैं 9 बजे तक। शाम को जब 5 बजे छुट्टी हुई, घर आए, चाय वाय पी और फिर साइड बिजनेस रात के 12 बजे तक। एक दिन मुझको मिल गए बाजार में, सामान अमान हाथ में लादे हुए चले जा रहे थे। हमने कहा भाई एक बात बताइए, आपको गवर्नमेंट कितनी तनख्वाह देती? कहने लगे 2 लाख। और हमने कहा ये जो आप सुबह शाम साइड बिजनेस करते इसमें कितना कमा लेते हैं? कहा वही तकरीबन 2 लाख। हमने कहा कितने लालची हैं आप, गवर्नमेंट 2 लाख देती है, दिल नहीं भरता? हम दोनों हाथ से खर्च कीजिएगा तब भी 2,30,000 दिन में आप अपने ऊपर खर्च ना कर पाएंगे। कहने मौलाना बात तो आपने बिल्कुल सही कही, मगर आपको पूरी तफसील नहीं मालूम। मैं अकेला होता तो ये 2 लाख भी बहुत थे, आपको पता नहीं मेरी 10 औलादें हैं। हमने कहा धीरे बोलिए, अगर कहीं योगी जी ने सुन लिया तो गौ सर्विस गई। कल अब हैं तो हैं, मार थोड़ी डाल देंगे उनको। और कहा इनमें से कई की शादियां हो चुकी, उनकी भी औलादें हैं, तो एक बहुत बड़ी फैमिली है मेरे पास। तो अब 2 लाख रुपया पड़ता है कम, इसलिए कि मैं चाहता हूं मेरे बच्चों में कोई ऐसा ना हो कि जिसे किसी चीज की कमी का एहसास हो। तो अगर मैं अकेला होता तो कभी ये साइड बिजनेस न करता, 2 लाख ही बहुत था। मैं ये जो मेहनत करता हूं ये अपनी औलादों के लिए। इसका मतलब यह है कि माँ बाप अपनी औलादों के लिए मेहनत करते हैं, अपने लिए नहीं। दुनिया का कोई बाप अपनी औलाद से उतनी मोहब्बत नहीं कर सकता जितना मेरा नबी अपनी उम्मती से मोहब्बत करता है। मेरे नबी ने खुद इरशाद फरमाया कि हम और अली उम्मत के बाप हैं। तो जब दुनिया का ये मामूली सा बाप अपनी औलाद के लिए जान दे रहा है, उसे कुछ खुद नहीं चाहिए, मेहनत कर रहा है अपनी औलाद के लिए। और जब मेरा नबी रूहानी बाप है हमारा, तो इसका मतलब मेरा नबी जो इस्तिग़फ़ार कर रहा है वो अपने लिए नहीं, अपनी उम्मत के लिए। इस्तिग़फ़ार नबी करेगा, बारिश हमारी होगी। इस्तिग़फ़ार नबी करेगा, औलाद हमको मिलेगी। इस्तिग़फ़ार नबी करेगा, दौलत हम कमाएंगे।
आएंगे, इस्तिगफार नबी करेगा, रिज़्क़ में ज़्यादती हमारे यहाँ होगी। इसका मतलब बड़ा रहीम और करीम है मेरा नबी कि अपनी उम्मत के लिए खुद कुछ ना चाहिए मगर मेहनत कर रहा है। मगर इतना करीम नबी, इतना रहीम नबी, और उम्मत इतनी नमक हराम है कि अल्लाह ने कह दिया इस्तिगफार करो, तो ये मतलब निकाल रहा है कि गुनाह किया होगा। तो आप समझ में आया कि मेरा नबी इस्तिगफार क्यों करेगा? ये इस्तिगफार इसलिए कर रहा है ताकि उसके इस अमल का फायदा हमको मिले। अच्छा, अब एक बात यहां पर कह रहा हूं मैं, जरा गौर कीजिएगा। कुरान मजीद में ऐसी बहुत सी कौमों का तज़किरा है जिन पर अल्लाह का अजाब आया है। अब सारी कौमों का तज़किरा तो मुमकिन नहीं, मैं 2 कौमों का नाम ले रहा हूं। अब बुढ़ा हो गया हूं ना, लिहाजा बुढ़ापे के एतबार से भी कुछ थोड़ी सी तकरीर का रंग कभी कभी बदलता है। एक कौम में नूह पर अजाब आया, एक कौम में जनाब लूत पर अजाब आया। नूह की कौम पर अजाब क्यों आया? कौम बदअकीदा थी, ना अल्लाह को मान रही थी ना अल्लाह के नबी को। जनाब लूत की कौम पर अजाब क्यों आया? कौम बदअमल थी, जो गुनाह वो लोग कर रहे थे उसका जिक्र भी मैं मिंबर पर नहीं करता, आप सब जानते हैं। ये 2 कौमों का तज़किरा मैंने क्यों किया? एक बदअकीदा कौम पर अजाब आया, एक बदअमल कौम पर अजाब आया। कुछ समझे आप? अल्लाह बताना ये चाहता है, ना हमें बदअकीदगी बर्दाश्त है ना हमें बदअमली बर्दाश्त है। अकीदा बेहतरीन लेकर आओ, अमल बेहतरीन करके आओ। अच्छा, एक सवाल कर रहा हूं आपसे, जनाब नूह कितने लोगों के नबी थे? बोलिए, कितने लोगों के नबी थे? गिनती नहीं पूछ रहा हूं, बस अपनी कौम के। देखिए, ये वाजिब किफाई था, एक ने जवाब दे दिया, सब जितने लोग उनके जमाने में थे बस उतनों के नबी हैं, न पहले वालों से मतलब न बाद वालों से मतलब। और यही पोजीशन जनाब लूत की है, वो भी बस उतने ही लोगों के नबी हैं जितने उनके जमाने में थे। मगर इंसाफ से बताए, क्या मेरे नबी की हैसियत भी यही है? नहीं। जितने मेरे नबी के जमाने में थे उनका नबी तो वो था ही, जितने गुजर गए थे उनका भी नबी, और कयामत तक जितने आएंगे उनका भी नबी है। सिर्फ एक जगह का नबी नहीं है, पूरी कायनात का नबी है। सऊदी वाले भी उसके उम्मती हैं, अफ्रीका वाले भी उसके उम्मती हैं, अमेरिका वाले भी उसके उम्मती हैं, बरतानिया वाले भी उसके उम्मती हैं, यूरोप में जितने ममालिक आते हैं उन सब का नबी है ना? हिंदुस्तान में जो रह रहे हैं उनका भी नबी है। आप खुदा का शुक्र कीजिए कि आप हिंदुस्तान में पैदा हुए, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान। अगर आप एक सरसरी जायजा लीजिए तो पूरी दुनिया जो मेरे नबी के उम्मती हैं, पूरी दुनिया में ये सब बड़े अच्छे अकीदे के लोग हैं, सब बड़े अच्छे हैं, सब अल्लाह और अल्लाह के नबी को मानते हैं। हिसाब लगाइएगा तो इनकार करने वाले ज्यादा हैं, मानने वाले कम हैं। तो सवाल यह है कि जिस गुनाह की वजह से अल्लाह ने जनाब नूह की कौम पर अज़ाब भेज दिया,
उससे ज्यादा तो वो गुनाह आज हो रहा है, तो अल्लाह फिर अजाब क्यों नहीं भेज रहा है? अच्छा, आप हिंदुस्तान में रहते हैं, हालांकि शुरुआत कुछ यहां भी हो गई है, मगर आप जरा यूरोप चले जाइए, अमेरिका चले जाइए, बरतानिया चले जाइए, वो गुनाह कसरत से मिलेगा जो कौम लूत में था। तो जब कसरत से हो रहा है ये गुनाह, और ये सब मेरे नबी के उम्मती हैं, इन पर अजाब क्यों नहीं आ रहा? कौम लूत पर अल्लाह को गैज़ आ गया, इन पर क्यों गैज़ नहीं आ रहा है ना सवाल? तो इस सवाल का जवाब कुरान ने दिया। क्यों नहीं आ रहा है अजाब? कुरान का ऐलान सुनिए, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंता फीहिम। अल्लाह कह रहे मेरे नबी, ये लोग जितने गुनाह चाहे कर ले, जब तक आप इनके बीच में हैं, जब तक आप इनके दरमियान में हैं, इन पर हम इस दुनिया में अजाब नहीं भेजेंगे। जब ये मर के हमारे पास आएंगे तो समझ लेंगे फिर। मगर आपको हमने रहमत बना के भेजा है, लिहाजा जब तक आप इनके दरमियान में रहेंगे, आपकी रहमतें अजाब इलाही को रोके रहेंगी। अच्छा देखिए, मुसलमानों के दो बड़े मशहूर फिरके हैं, एक शिया फिरका, एक अहले सुन्नत का फिरका। शिया फिरके के लोगों का ख्याल यह है कि पैगंबर इस्लाम 28 सफर सन 11 हिजरी को इस दुनिया से चले गए, है ना। हमारे अहले सुन्नत भाई जो हैं उनका थोड़ा सा इससे इख्तिलाफ है, वो कहते हैं नहीं 28 सफर को नहीं, 12 रबीउल अव्वल सन 11 हिजरी का सन वही है, सिर्फ तारीख में फर्क है। हम मानते हैं 28 सफर, वो कहते हैं नहीं 12 रबीउल अव्वल, और इसमें कोई ज्यादा परेशानी की बात नहीं, सिर्फ 14 का इख्तिलाफ है। अरे भाई 28 सफर से लेके 12 रबीउल अव्वल तक जोड़ लीजिए, 14 ही दिन तो है। मगर मानते हैं दोनों के सन 11 हिजरी में नबी इस दुनिया से चला गया। अल्लाह ने जमानत दी थी कि जब तक आप इनके बीच में रहेंगे तब तक अजाब नहीं आएगा। मेरा नबी चला गया सन 11 हिजरी में, लेकिन मुझे याद नहीं है कौन सा सन चल रहा है इस वक्त हिजरी के हिसाब से जी, 44 है। तो अब 44 से 11 हटाइए, कितने बचे? 33 बचे कि नहीं? यानी 1433 साल हो गए मेरे नबी को इस दुनिया से गए हुए। अल्लाह कह रहा जब तक आप इनके बीच में रहेंगे अजाब नहीं आएगा। मेरा नबी जा चुका 1433 साल पहले, तो जब नबी चला गया तब तो अब इस बुराइयों पर अजाब आना चाहिए। बुराइयां हो रही, अजाब नहीं आ रहा है। इसका मतलब यह है कि आज भी कोई नूरे मोहम्मद का जुज़ है। कोई मोहम्मद आज भी है। और अब पैगंबर इस्लाम की हदीस, आसमान वालों की बका के जामिन सितारे हैं, जमीन वालों की बका की जामिन हमारी औलाद। ये जो अजाब नहीं आ रहा है ना, ये हमारा वो रहबर जो पर्दे में है उसके वजूद का नतीजा है। और अब जब इमाम ज़माना का जिक्र आ गया है तो मैं आप सबसे गुजारिश करता हूं, अल्लाह की बारगाह में हाथों को उठा के दुआ कीजिए, ए मेरे परवरदिगार, जो हमारी बका का जामिन बना हुआ है, जो हमें महफूज किए हुए है, जो हमें अज़ाब इलाही से बचाए हुए है, ए मेरे परवरदिगार, दुश्मनों की निगाहें शर से उसे महफूज रखना। और ए मेरे मालिक, बहुत जल्द वो वक्त आए कि हमारा रहबर हमारी आंखों के सामने हो। एक सलावत भेजिए बर इमाम ज़माना मोहम्मद और आले मोहम्मद के साथ। अच्छा, अजाब क्यों नहीं आ रहा? देखिए, मैं मौजू से हटा नहीं हूं, आप घबराइएगा नहीं, मौजू मेरा इस्तिग़फ़ार ही है। हमने साबित किया कि आज जो अजाब नहीं आ रहा गुनाहों के बावजूद,
वो मेरे इमाम जमाना की बदौलत, मगर अब इसे मैं कुरान से साबित करता हूं। जिस मकाम पर अल्लाह ने यह वादा किया अपने नबी से कि जब तक आप रहेंगे इनके दरमियान अजाब ना आएगा, उसी मकाम पर इसी आयत के फौरन बाद बिला फसल अल्लाह ने एक और फिक्रा कहा, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वमा कान अल्लाहु मुअज़्ज़िबुहुम वहुम यस्तग़फिरून। का जब तक नबी रहेगा तब तक इसकी बरकतों से अजाब ना आएगा, लेकिन नबी के बाद जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तब तक अल्लाह कह रहा है मैं अजाब नहीं भेजूंगा। इसका मतलब यह है कि नबी के बाद एक का नाम नहीं लिया अल्लाह ने, जब तक ये जमा का सीगा है, जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तब तक अज़ाब नहीं आएगा। अब मैं एक बात आपसे पूछता हूं, क्या किसी एक अमल का, किसी एक इंसान का अमल पूरी कायनात पर असरअंदाज हो सकता है? किसी एक इंसान का अमल पूरी कायनात पर असरअंदाज हो सकता है? आपकी गर्दन ना महल गई और बिल्कुल सही हिली, इसलिए कि कुरान खुद यही कह रहा है। कुरान भी यही कह रहा है कि किसी एक इंसान का अमल पूरी कायनात पर असरअंदाज नहीं होता। छोटा सा फिक्रा है, वला तज़रु वाज़िरतुम विज़रा उख़रा। लफ्जी तर्जुमा इसका यह है कि क़यामत के दिन कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, मगर हमारे उलमा ने जो वजाहत की इसकी वो ये है कि किसी के गुनाह का असर किसी दूसरे पर नहीं होगा, और किसी ने नेकी की है तो उसका सवाब दूसरे को नहीं मिलेगा, जिसने किया है उसी को। तो एक जगह कुरान कह रहा है कि किसी का अमल दूसरे पर असरअंदाज नहीं होगा, और एक जगह कुरान खुद ही कह रहा है जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे इनके अमल का असर पूरी कायनात पर होगा, अज़ाब नहीं आएगा। इसका मतलब यह है कि अल्लाह के बंदों में दो तरह के लोग हैं, एक आम जनता, एक वीआईपीज़। आम जनता के अमल का असर दूसरे पर नहीं होगा, लेकिन वीआईपीज़ जो हैं अमल ये करेंगे असर पूरी कायनात पर होगा। खुद कुरान कह रहा है जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे इसका मतलब यह है कि ये वीआईपीज़ वो हैं जो कायनात से इतना अटैच हैं कि अमल ये करते हैं असर कायनात पे होता है। देखिए, मैं मफ़हूम को वाज़ेह करने के लिए आपके ज़हनों से करीब हो रहा हूं लफ्ज़ों के जरिए। ये कायनात से इतने अटैच लोग हैं कि अमल ये करते हैं असर कायनात पे होता है। तो अब ढूंढिए कायनात से अटैच लोग कौन हैं? तो हमने ढूंढा तो दो नाम मिले हमें, एक सरवरे कायनात, एक मौलाए कायनात। दो नाम मिले हमें, सरवरे कायनात यानी रसूलुल्लाह, यही तो है ना। मौलाए कायनात आप बता दिए, मुझे नहीं मालूम, बोलिए। मौलाए कायनात से कौन मुराद है? देखिए, अब किबलो काबा बोल दिए तो अब तो कोई बोलेगा नहीं। आधा सही है, आधा गलत है। चूंकि रसूलुल्लाह के बाद लफ्ज़ मौला सबसे पहले मौला अली ही के लिए इस्तेमाल हुआ, तो अब जैसे ही मौलाए कायनात हम सुनते हैं जहन के पर्दे पर अली का नाम आ जाता है। लेकिन एक बात याद रखिए, ये हमारे जो इतने मासूम हैं, हमारा अकीदा यह है कि सब फजीलतों कमाल में एक जैसे, रिश्ते के एतबार से छोटे बड़े हैं, कोई बाप है, कोई बेटा है, कोई दादा है, कोई पोता है, कोई नाना है, कोई नवासा है। रिश्ते के एतबार से छोटे बड़े हैं, लेकिन फजीलतों में सब एक जैसे। कुल्लो ना मोहम्मद है ना। तो चूंकि सबसे पहले लफ्ज़ मौला रसूल के बाद अली के लिए इस्तेमाल हुआ,
इसलिए जैसे ही मौला कायनात कहा जाता है हमारे जहन में अली आ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि सिर्फ अली मौला कायनात है। यह शरफ हमारे हर इमाम को हासिल है। बिल्कुल आप समझ लिए, सामने अली बुलंदियों से पहचाने जाते हैं, तो क्या हमारे सारे इमाम बुलंद नहीं थे? इमाम हसन अपनी खूबियों से पहचाने जाते हैं, तो क्या हमारे बाकी अइम्मा जो थे वो खूबियों के मालिक नहीं थे? इमाम हुसैन को सब्र की सिफत से जाना जाता है, तो क्या हमारे और अइम्मा साबिर नहीं थे? हमारे चौथे इमाम को इबादत की सिफत से जाना जाता है, तो क्या हमारे सारे इमाम आबिद व जाहिद नहीं थे? हमारा पांचवा इमाम इल्म से जाना जाता है, तो क्या हमारे सारे इमाम आलिम नहीं थे? हमारा छठा इमाम अपनी सच्चाई की सिफत से जाना जाता है, तो क्या हमारे सारे इमाम सच्चे नहीं थे? तो देखिए सिफत सब में है, मशहूर एक है। ये एक मशहूर एक सिफत से क्यों हुआ? यकीनन मेरा मजमा मेरे जुमले की कदर करेगा। हमारे जिस इमाम ने अपनी जिस सिफत का सहारा लेकर दुश्मन की नाक रगड़ दी, हमारा वो इमाम उसी सिफत से, वो मासूम उसी सिफत से जाना जाने लगा, वरना हर सिफत हर एक में है। तो अब चूंकि लफ्ज़ मौला सबसे पहले अली के लिए इस्तेमाल हुआ, तो अब मौला कायनात सुनते ही अली जहन में आ जाते, वरना सच्ची बात यह है कि हमारा हर इमाम अपने जमाने का मौला कायनात है। तो अब समझ में आया, सरवरे कायनात यानी रसूलुल्लाह, मौला कायनात यानी हर दौर का इमाम। अल्लाह कह रहा जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे तब तक अल्लाह नहीं भेजेगा। इसका मतलब कुछ वीआईपी शख्सियतें हैं, अमल वो कर रहे हैं, असर कायनात पे हो रहा है, तो वीआईपी दो ही मिले, सरवरे कायनात, मौलाए कायनात रसूलुल्लाह जा चुके। अब मौलाए कायनात यहां पर मेरी तकरीर में इस मकाम पर मुराद अली इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि जैसे रसूलुल्लाह आज हमारे दरमियान नहीं है, वैसे ही मौला अली भी नहीं है। बिल्कुल वैसे ही जैसे रसूल नहीं है वैसे ही मौला अली नहीं है। तो अजाब तो रुका हुआ है मौला कायनात की वजह से, रसूल की वजह से अलग से अल्लाह ने कहा और मौला कायनात की तरफ से अलग से कहा उसे। तो फिर अब मेरी बात अगर आपने मान ली तो मसला हल हो गया। हसन अपने दौर के मौला कायनात, हुसैन अपने दौर के मौला कायनात, सज्जाद अपने दौर के मौला कायनात, मोहम्मद बाकिर अपने दौर के मौला कायनात, जाफर सादिक अपने दौर के मौला कायनात, मूसी काजिम अपने दौर के मौला कायनात, अली रजा अपने दौर के मौला कायनात, मोहम्मद तकी अपने दौर के मौला कायनात, अली नकी अपने दौर के मौला कायनात, हसन अस्करी अपने दौर के मौला कायनात। हसन अस्करी के बाद अब हमें कोई मौला कायनात नजर नहीं आ रहा है, मगर अल्लाह का वादा है जब तक ये लोग इस्तिग़फ़ार करते रहेंगे अज़ाब नहीं आएगा। तो अज़ाब का ना आना इस बात की दलील है कि आज भी कोई मौलाए कायनात है, इस्तिग़फ़ार वो कर रहा है, बच्चे हम सलावत भेज दीजिए मोहम्मद वाले मोहम्मद। तो इस्तिग़फ़ार का एक फायदा ये भी पता चला कि अज़ाब इलाही से अगर बचे रहना है तो इस्तिग़फ़ार करते रहो, अज़ाब से बचे रहो। अब एक फायदा और इस्तिग़फ़ार का बताऊंगा, उसके बाद गुफ्तगू खत्म। जनाब सुलेमान को आप लोग जानते हैं ना? देखिए सब हंस रहे हैं। तो अब मेरा सवाल यह है, अगर आप जानते हैं तो किस सुलेमान को आप जानते हैं? पैगंबर को। अब ये किस सुलेमान को मैंने पूछा इसलिए कि मेरे साथ एक जगह एक हादिसा हुआ। मैंने मजमे से पूछ दिया कि भाई आप लोग सुलेमान को जानते हैं, तो एक बच्चा खड़ा हो गया, कहना मौलाना यहाँ कोई ऐसा नहीं जो सुलेमान को न जानता हो। हमने कहा वो कैसे? कहने लगे हमारे यहाँ चाहे मरने का खाना पके चाहे शादी का, हम लोग सुलेमान के अलावा किसी से नहीं पकवाते।
तो अब मुझे पूछना पड़ जाता कि भाई आप जानते हैं सुलेमान को, तो किस सुलेमान को जानते हैं? कहीं इस एरिया में भी कोई सुलेमान बावर्ची तो नहीं है? तो हम किसी बावर्ची सुलेमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पैगंबर की बात कर रहे हैं, जो अपने वक्त के नबी भी हैं और अपने वक्त के जबरदस्त तरीन बादशाह भी हैं। अल्लाह ने बहुत बड़ी बादशाहत दी थी इन्हें, मगर एक बात याद रखिएगा, बादशाहत अल्लाह ने अपनी तरफ से नहीं दी थी, इन्होंने मांगी थी, मांगी थी इन्होंने। और जिन लफ्जों में मांगी थी वो लफ्जें भी आज कुरान में मौजूद है। सुनिएगा लफ्ज़ है, जनाब सुलेमान बारगाह इलाही में हाथ उठा के दुआ कर रहे हैं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रब्बिग़फिरली वहबली मुल्कन ला यंबगी लिअहदिन मिन बअदी। तर्जुमा सुनिएगा, मेरे मालिक मेरा इस्तिग़फ़ार कबूल कर ले और मुझे ऐसा मुल्क दे दे कि जैसा मेरे बाद फिर किसी को न मिले। देखिए, इनका असल मकसद है मुल्क मांगना, हुकूमत चाहिए इन्हें, इक़्तिदार। मगर सबसे पहले इन्होंने क्या कहा? रब्बिग़फिरली, मेरा इस्तिग़फ़ार कबूल कर ले। इसका मतलब मुल्क मांगने से पहले इस्तिग़फ़ार करके बैठे हैं, तभी तो कह रहे हैं कबूल कर ले। तो ये किसी आम इंसान की दुआ नहीं है, नबी की दुआ है। और नबी की दुआ में कोई एक लफ्ज़ भी बेवजह नहीं होता। वो जब वो कह रहे हैं कि मेरा इस्तिग़फ़ार कबूल कर ले और मुझे मुल्क दे दे, इसका मतलब इस्तिग़फ़ार के जरिए इक़्तिदार भी मिलता है। अब अगर प्रधानी का इलेक्शन करीब आए तो आप में से अगर कोई चाहता हो कि हमें इक़्तिदार मिल जाए प्रधानी का, तो नुस्खा हमने बता दिया सुलेमान के जरिए। अच्छा, तो मांगा सुलेमान ने, दे दे मुल्क। अब अल्लाह अपने नबी की दुआ पूरी करेगा कि रद्द कर देगा? अरे भाई, नबी की दुआ अगर रद्द हो गई तो फिर किसकी दुआ कबूल होगी? तो मांगा था सुलेमान ने, अल्लाह ने कहा ठीक है, दे दिया उसने। मगर अब जो पते की बात कह रहा हूं, सुलेमान ने कहा मुल्क दे दे, सुलेमान की दुआ कबूल करके मुल्क दिया अल्लाह ने। मगर जब दिया तो उसने ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें मुल्क दिया। जिन लफ्जों में अल्लाह ने कहा वो लफ्ज़ें भी मौजूद है कुरान में, कहा आता होना, ये मुल्क हमारी आता है, फ़अम्नुन व अमसिक बगैर हिसाब, चाहे इस मुल्क को तुम अपने पास रखो या किसी को दे दो, हम तुमसे कोई हिसाब नहीं लेंगे। तो सुलेमान ने कहा दे दे, तो अल्लाह ने ये नहीं कहा कि हमने तुम्हें मुल्क दिया, कहा हमने तुम्हें मुल्क अता किया। तो ये अल्लाह ने लफ्ज को बदल दी। सुलेमान ने कहा था दे दे, तो अल्लाह भी कहता लो दे दिया। मगर उसने ये नहीं कहा कि हमने दे दे, कहा अता होना, हमने तुम्हें अता किया। तो लफ्ज बदलने का मतलब यह है कि देना कुछ और है, अता होना कुछ और है। लफ्जों में फर्क है, जब भी अल्लाह ने लफ्ज बदली है। सुलेमान ने कहा दे दे, अल्लाह ने कहा हमने अता कर दिया। तो अब दोनों फर्क में कोई फर्क तो है, देने के मानी कुछ और है, अता के मानी कुछ और है। अब फर्क क्या है? जो चीज दी जाती है वो वापस भी ली जा सकती है, और जो चीज अता कर दी जाए वो वापस नहीं ली जाती। अब देखिए, ये मजलिस के लिए शामियाना लगा है, जाहिर सा टेंट हाउस वाले ने ही तो दिया होगा, तो उसने आपको दिया है तो क्या मतलब वो वापस ना करिएगा, इसे प्रोग्राम खत्म, वापस हो जाएगा। तो उसने दिया है, अता थोड़ी किया। तो दी हुई चीज वापस भी हो सकती है, लेकिन जो चीज अता हो जाए वो वापस नहीं होती। पता नहीं आप जाग रहे हैं कि नहीं। पैगंबर इस्लाम ने खैबर में 39 दिन तक अलम दिया था, मगर जब 40वें दिन की बात आई तो यह नहीं कहा कि कल अलम दूंगा, कल होते अन्नर रहता कदन, कल मैं अलम अता करूंगा।
जिसके हाथ में हो, ये अलम उसी की मिल्कियत है। दी हुई चीज वापस हो जाती है, अता हुई चीज। देखिए 39 दिन तक नबी ने अलम दिया था मुसलमानों को, तो दी हुई चीज वापस हो जाती है ना। सुबह किसी को दे दिया, शाम को उससे वापस ले लिया, अगले दिन किसी और को दे दिया, शाम को उससे भी वापस ले लिया, अगले दिन फिर किसी और को दे दिया। 39 दिन तक ऐसे ही देते रहे, वापस लेते रहे। लेकिन जब 39 दिन हो गए तो कहा अब कल दूंगा नहीं, कल अलम अता करूंगा। और अब कल जब आया तो अलम था अली के हाथ में। क्या सुन रहे हो मेरे दोस्तों? कल जब आया तो अलम था अली के हाथ में। इसका मतलब खैबर से ये अलम अली की मिल्कियत है। नहीं, पूरी तरह से जागो तभी अगला जुमला बोलूंगा। खैबर के बाद से ये अलम अली की मिल्कियत है। और अब अगर कोई तुमसे पूछे कि अली की मिल्कियत की दलील क्या है, तो बहुत साफ कह दो ये अलम अली की मिल्कियत है। इसीलिए या तो ये अलम अली के घर में मिलता है या अली वालों के यहाँ मिलता है। अली को मानने वाले तो बहुत हैं, मगर आलम हर एक के यहां नहीं मिलेगा। ये मिल्कियत अली है, या तो अली के घर में मिलेगा या अली वालों के घर में मिलेगा। बस मेरे दोस्त, आज के हद तक मैंने तकरीर खत्म कर दी। मैं जैसे ही आया, हमारे भाई मौलाना ने मुझे बताया कि इन मजलिसों का क़याम शहजादी ज़ैनब के नाम से हुआ। तो जब उनके नाम से मजलिसें हैं तो कम से कम मसाइब में उन्हीं शहजादी का तज़किरा होना चाहिए। हालांकि मैं जिस मंजिल पर आ गया था, इसके बाद जनाब अब्बास के मसाइब पढ़ सकता था, इसलिए कि करबला तक यह आलम मौलाए कायनात की मिल्कियत कहा गया, लेकिन विरासतन यह आलम मौला हुसैन के हाथों में है और करबला में हुसैन ने यह आलम अब्बास को अता कर दिया। और उसकी दलील यह है कि पहले आलम को देखकर अली याद आते थे, अब आलम को देख कर अली कोई नहीं याद करता, सबको अब्बास याद आते हैं। मगर एक जुमला कहूं, करबला में अब्बास जब ये आलम लेकर मैदान में गए तो ज़ैनब ने कहा कि मुझे अब अपने बाबा का जुमला याद आया। मेरे बाबा ने फरमाया था कि ज़ैनब तेरे बाजुओं में रस्सी बांधी जाए। मैं सोचती थी कि जिसके 18 भाई हैं और उन 18 में अब्बास जैसा भाई, उसके बाजुओं में किसकी हिम्मत है जो रस्सी बांधेगा। लेकिन अब आज मेरा शेर जा रहा है, मुझे यकीन हो गया कि मेरे बाजुओं में रस्सी बांधने का वक्त आ गया। और अब ये पूरे दावे से कह रहा हूं, शहजादी ज़ैनब पर जब भी जुल्म हुआ है करबला से शाम तक, मुझे कहीं किसी तारीख में नहीं मिला कि ज़ैनब ने हुसैन को पुकारा। जब भी कोई मुसीबत पड़ी है तो ज़ैनब ने अब्बासी को पुकारा। और देखिए जो जुमला मैंने कह दिया है इसे आखिर में फिर दोहराऊंगा और इसी एक जुमले में मजलिस खत्म हो जाएगी। जितने यहां पर करबलाई लोग हैं, अल्लाह इन्हें बार बार करबला पहुंचाए, और जिन्हें अब तक मौका नहीं मिला, मेरे मालिक कम से कम एक बार सबको करबला दिखा दे।
सुनो मेरे दोस्तों, कलेजा थाम के सुनो। करबला में जब सब मारे गए, मर्दों में सिवाय मेरे चौथे इमाम के कोई जिंदा न बचा। बीबियां गिरफ्तार हुई। करबला से कूफा और कूफा से शाम। इन मुकद्दस शहीदों की जियारत का शरफ मुझे भी मिला, मगर अब आज मिंबर से एक बात कह रहा हूं। जब मैं शाम गया और मेरी गाड़ी शाम के बाजार में पहुंची, तब क्या करूं, मैं जज्बाती हो गया। मैंने ड्राइवर से कहा गाड़ी रोको। वो कहने लगा क्यों? हमने कहा बस मैं कह रहा हूं रोको, मुझे उतार दो। जब मैंने ज्यादा जोर दिया तो उतार दिया उसने। जब मैं उतरने लगा तो मेरे साथी कहने लगे आप यहां उतर क्यों रहे हैं? कि मैं यहां उतर रहा हूं, वजह बाद में बताऊंगा, इस वक्त मत पूछो। मैं बताऊं मैं तुम्हें बाजार पे क्यों उतरा? मैं पैदल चल के देखना चाहता था दरबार तक पहुंचने में कितना टाइम लगता। यकीन जानो मेरे दोस्तों, 10 मिनट से ज्यादा नहीं लगा, मैं बाजार से दरबार यजीद मलून तक पहुंच गया। जैसे ही मैंने दरबार में पहुंच के घड़ी देखी, 10 मिनट लगा है मुझे, मैं यकीन जानो कलेजा पकड़ के बैठ गया। अरे मुझे 10 मिनट लगे, हाय मेरी शहजादी ज़ैनब इसी बाजार से 72 घंटे में दरबार तक पहुंची। ये 72 घंटे क्यों लगे? खुद शहजादी से सवाल हुआ था मदीने में कि आपको इतना वक्त क्यों लगा? तो मेरी शहजादी ने सीना पीट के कहा तमाशाइयों का इतना मजमा था कि आगे बढ़ने का रास्ता नहीं मिल रहा था। एक एक घंटा पर, एक एक मकाम पर 7-7 घंटे ज़ैनब खड़ी रही। बहुत रोएंगे आप इंशाअल्लाह। मेरी पूरी जिंदगी गुजर गई ज़ाकिरी करते हुए। इस मिंबर पर अपने मौला हुसैन और शहजादी की कसम खा के कह रहा हूं, मैंने फजाइल के लिए उतनी मेहनत कभी नहीं की जितनी मैं मसाइब के लिए करता हूं। इसलिए कि मुझे मालूम है शहजादी फजाइल सुनने नहीं, अपने घर वालों के मसाइब सुनने आती है। 72 घंटे में मेरी शहजादी पहुंची दरबार यजीद तक। अब नक्शा क्या था? आगे आगे मेरा बीमार इमाम, हथकड़ियां और बेड़ियां पहने हुए, पीछे पीछे लुटी हुई शहजादियां। खुदा बेहद बेहिसाब लानत करे उस यजीद मलून पर जिसने नबी जादियों को कैदी बना के दरबार में बुलाया। काफिला दाखिले दरबार हुआ, आगे मेरा चौथा इमाम था। हाथ जोड़ के अर्ज कर रहा हूं, बहुत तवज्जो से एक एक लफ्ज़ सुनिए। यजीद मलून ने जब आगे मेरे चौथे इमाम को देखा तो उसने शिम्र से खिताब किया, ये जवान कौन है? उस मलून ने कहा, ए अमीर, ये अली इब्न हुसैन है, करबला में बीमार था इसलिए बच गया, हम गिरफ्तार करके लाए हैं इसे। कहा अच्छा, कल बीमारी की वजह से बच गया, तो आज इसे मेरे सामने ज़बह करो। नहीं कलेजा हिला आपका? कहा जिसे मेरे सामने ज़बह करो। भाई इतना उस मलून का कहना था, वो शिम्र जो हुसैन के गले पर खंजर चला चुका था, वो खंजर लेकर आगे बढ़ा। अब मैं समझता हूं कोई मेरा सुनने वाला आंसुओं को रोक नहीं पाएगा। जैसे ही शिम्र खंजर लेके मेरे चौथे इमाम की तरफ बढ़ा, रवायत कहती है एक मतलब कैदी बीबियों में हलचल हुई और एक मतलब एक आवाज गूंजी, या अली मदद। देखने वालों ने देखा कि एक बीबी ने रस्सी तोड़ी और तोड़ के सैयद सज्जाद से लिपट गई। मेरे लाल घबराना नहीं।
नहीं, अभी ज़ैनब जिंदा है। मेरे लाल घबराना नहीं, अभी ज़ैनब जिंदा है। वो करबला थी जहां मेरा भैया ज़बा हो गया, मैं बचा नहीं पाई। आज अगर ये खंजर चलेगा तो पहले ज़ैनब पर चलेगा, फिर तुझ पर चलेगा। यजीद ये मंजर देखकर हैरान हुआ। एक मरतबा फिर घूमा शिम्र की तरफ। ये औरत कौन है? कामिर नहीं पहचाना तूने? ये अली की बेटी ज़ैनब है। ये मैलून कहता है कि अच्छा ज़ैनब का भतीजा है ये अली की बेटी है, ये ज़ैनब का भतीजा है। बड़ा प्यार है इसे अपने भतीजे से। शिम्र ने कसीदा पढ़ा। कामिर तुझे इसका भतीजों से प्यार क्या मालूम, हमने अपनी आंखों से देखा। इसने अपने गोद के पालों पर भतीजे अली अकबर पर कुर्बान कर दिया। गोद के पालों को भतीजे अली अकबर पर सदका कर दिया। का अच्छा भतीजे से इतना प्यार है तो भतीजे के साथ इसे भी मार दो, भतीजे के साथ इसे भी मार दो, इसे भी ज़बह कर दो। अब शिम्र का रुख ज़ैनब की तरफ। मगर दोस्तों क्या शिम्र ज़ैनब तक पहुंच पाया? रवायत कहती है एक मरतबा फिर बीवियों में एक हलचल हुई और दोबारा सदा बुलंद हुई, या अली मदद। और देखने वालों ने देखा एक बूढ़ी ज़ईफा जिसके बाल सफेद हो चुके थे, या अली कह के उसने रस्सी तोड़ी और तोड़ के दौड़ के ज़ैनब से लिपट के कहती, बीबी अभी कनीज जिंदा है, ये खंजर पहले मेरे गले पर चले। शिम्र पे यजीद फिर हैरतज़दा हुआ, ये औरत कौन है? शिम्र ने कहा ये इस घर की बहुत पुरानी कनीज है, इसका नाम फिज़्ज़ा है। का बहुत प्यार है इसे अपनी शहजादी से। कामिर इसका प्यार हमसे पूछ। करबला में हम 4000 सिपाही लेकर ज़ैनब की चादर छीनने गए थे। यही एक अकेली कनीज थी जो दरे खैमा पर चोबे खैमा लेके खड़ी हो गई और दोनों हाथों से ये हम पर हमला कर रही थी। जब ये दरवाजे पर खड़ी हो गई खैमे की तो हम खैमे में घुस नहीं पाए, हम ज़ैनब की चादर नहीं छीन पाए। यजीद ने कहा फिर ज़ैनब की चादर छीनी कैसे? कामिर जब हमने देख लिया कि इसके रहते हम चादर न छीन पाएंगे तो हमने एक ताजियाना मार के इसका हाथ तोड़ दिया। जब ये कनीज हाथ से मजबूर हो गई तब हम ज़ैनब की चादर छीन पाए। उसने कहा अच्छा, इसका मतलब ये कनीज भी अपनी शहजादी से बहुत प्यार करती है। शिम्र ने कहा हाँ बेशक। कहा तो फिर शहजादी के साथ कनीज को भी ज़बह कर। बस मेरे दोस्तों खत्म कर दी मैंने। अब शिम्र का रुख था फिज़्ज़ा की तरफ, मगर जैसे ही उसने एक कदम से फिज़्ज़ा की तरफ बढ़ाया, फिज़्ज़ा की निगाहें गई यजीद के अक़ब में, जहां कुछ हबशी गुलाम तलवारें लिए यजीद की हिफाजत कर रहे। फिज़्ज़ा ने उन्हें खिताब किया, ए मेरी कौम वालों, तुम्हारी गैरत को क्या हो गया? तुम्हारे खानदान और कबीले की एक औरत पर यह जालिम खंजर उठा रहा हो, तुम देख रहे हो? भाई ये जुमला सुनना था। उन गुलामों ने तलवारें फेंक दी। फिज़्ज़ा के सामने हाथ जोड़ के खड़े हो गए, बीवी माफ करना, हमने तुम्हें पहचाना नहीं। कल नहीं पहचाना तो सुनो, कनीज़ी तो मैंने इनकी की है, वरना मैं हबश की शहजादी हूँ। मैं हबश की शहजादी हूँ, कनीज़ी तो मैंने इनकी अख्तियार की है। भाई ये सुनना था कि हबशियों ने बढ़ के अपनी अपनी तलवारें उठा ली, यजीद के सामने आके खड़े हो गए। ए अमीर, हमारी तौहीन यही कम नहीं है कि हमारी शहजादी और तेरे दरबार में कैदी है।
लेकिन अब अगर हमारे सामने शिम्र का खंजर हमारी शहजादी पर चला तो इस दरबार में ऐसी तलवार चलाएंगे हम कि सिवाय खून के कुछ नजर ना आएगा। ए अमीर, अपने जल्लाद को रोक, हमारी शहजादी पर खंजर न उठाए। भाई ये मंजर यजीद ने देखा, वाज़दारो आखिरी फिक्रा, ये मंजर यजीद ने देखा। यजीद खौफजदा हुआ, उसने शिम्र को रोका, शिम्र रुक जा, फिजा पे खंजर न चलाना। शिम्र रुक गया, फिजा की जान तो बच गई, मगर ये मंजर ज़ैनब से बर्दाश्त न हुआ। एक मरतबा करबला का रो किया, अरे मेरे गैरतदार अब्बास, अरे मेरे भैया अब्बास, कितनी गहरी नींद सो रहे हो। एक कनीज के बचाने वाले इस दरबार में इतने मौजूद, हाय तुम्हारी शहजादी ज़ैनब बेसहारा खड़ी है, बेचादर खड़ी है, न कोई बचाने वाला, न कोई हिफाजत करने वाला। वाह बासा, वाह गुर्बता, वाह मुसीबता। वसयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्य मुनक़लबिन यनक़लिबून लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन। मेरे परवरदिगार, हमारी इस मुख्तसर सी अज़ा को कबूल फरमा। ये मेरे मालिक, करबला के मज़लूमों के गम में बहे हुए हमारे इन आंसुओं को रूमाल जनाब सैयदा में जगह दे। ये मेरे मालिक, इसी ज़िक्र के सदक़े में हम सब के गुनाहों को माफ़ कर दे। वो मोमिनीन और मोमिनात जो आज हमारे दरमियान नहीं हैं, खुसूसन वो मरहूमीन जिनके इसाले सवाब के लिए मुझे पर्चा दिया गया था, उन सब के गुनाहों को बेहक़ के मज़लूमीन करबला माफ़ फरमा और उन सब को जवारे जनाब सैयदुश्शुहदा में जगह इनायत फरमा। हे मेरे मालिक, तेरी बारगाह में हम सब की दुआ है, हम जब तक ज़िंदा रहें इश्क़ रसूल और आले रसूल के साथ, और जब इस दुनिया से हम जाएं तो यही दौलत इश्क़ आले रसूल अपने साथ लेकर जाएं। हे मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का पूरी दुनिया में आले मोहम्मद के चाहने वाले जहाँ कहीं भी आबाद हों, उन्हें तू अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, सबकी जान माल इज़्ज़त आबरू की हिफाजत फरमा। हे मेरे अल्लाह, पूरी दुनिया में जो भी मोमिनीन बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला अता फरमा, जो मक़रूज़ हों उनके कर्ज़ों को अदा फरमा, जो परेशान हों उनकी परेशानियों को आले मोहम्मद के सदक़े में दूर फरमा। हे मेरे मालिक, हमारी कौम में जो नौजवान बेरोज़गार हैं उन्हें रोज़गार से लगा दे, जो रोज़गार से लगे हुए हैं उनकी रोज़ी में बरकत दे दे। हे मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है मोहम्मद व आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम का, पूरी दुनिया में जितने भी मोमिनीन इस दुनिया से जा चुके हैं सब के गुनाहों को माफ़ फरमा कर उन्हें जवार रहमत में जगह इनायत फरमा। हे मेरे अल्लाह, हमारे मुक़द्दस उलमा, हमारे मराजे कराम जहाँ जहाँ भी हों उन पर तेरे रहम व करम का साया रहे। लेकिन हे मेरे मालिक, हम सब की ये दुआ है, तमन्ना है, आरजू है, ख्वाहिश है कि हमारे इस दौर में जो मराजे कराम हैं इनकी मरजाइयत को ज़ुहूर इमाम ज़माना अलैहिस्सलाम से मिला दे और हम सब को ये तौफ़ीक़ दे कि हम ऐसे मुहिब्बे रसूल और आले रसूल बने कि जिस वक्त हमारा इमाम पर्दा गैब हटाकर हमारे सामने आए तो हम सब अपने आका के ग़ुलामों में शुमार हों, हम सब अपने मौला की फ़ौज का हिस्सा बने। अगर हम ज़िंदा रहें तो अपने मौला की फ़ौज का हिस्सा बने, और अगर हम मर जाएं ज़ुहूर से पहले तो मालिक इतना करम हम पर ज़रूर करना कि हमें अपने मौला की नुसरत के लिए कब्रों से एक बार उठने का मौका देना। ये मेरे परवरदिगार, तुझे वास्ता है, तुझे वास्ता है तेरे मुक़द्दस बंदों का, इस फ़र्श अज़ा पर जितने भी लोग आए हैं इन सब के जितने जायज़ मतालबात हैं सबको तू पूरा फरमा। और ए मेरे मालिक, वो अंजुमन जिसने इन मजालिस का एहतमाम किया है पिछले 40 साल से, उन सब को अपने हिफ्ज़ व अमान में रख, उनकी रोज़ी में, उनके जज्बे में इजाफ़ा फरमा। खुसूसन हमारे मौलाना, हमारे भाई, हमारे अज़ीम
चाहने वाले अल्लाह इनकी भी तौफ़ीक़ात में, इनके इल्म में, इनके जज्बे में, इनकी क़ुव्वत और ताकत में, इनकी ज़िंदगी में मेरे मालिक बरकत अता फरमा। फ़तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम। आप सभी हज़रात से फिर एक गुजारिश कर रहा हूँ, एक बार फिर फ़ातिहा पढ़िए। और ये मरहूमीन नाम लेने की ज़रूरत नहीं है, अल्लाह हमसे ज़्यादा जानता है। आप सिर्फ इतनी नीयत करें कि जो हम फ़ातिहा हमने पढ़ा है इसका सवाब उन सारे मरहूमीन को पहुँच जाए जिनके लिए फ़ातिहा पढ़ाया गया था।